बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में क्लास 8 और सब्जेक्ट है मैथ, इसका स्मार्ट सिलेबस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको पेपर का पैटर्न भी दिखाऊंगा 8 क्लास की मैथ का, और पेयरिंग स्कीम भी दिखाऊंगा। मॉडल पेपर भी इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, सारी देखिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। 2026 के लिए ये स्मार्ट सिलेबस है और ये देखें स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। तो अभी आप वीडियो को स्टॉप करें और अपनी मैथ की बुक और लेड पेंसिल पकड़ ले और साथ साथ आप अपनी बुक पर कटिंग कर ले। ये चीज़ें वो हैं, मैं आपको पेज भी बताऊंगा और टॉपिक का नाम लेकर भी बताऊंगा। आपने वो चीज़ें कट कर देनी है। ये सारा जो अब मैं बोलने लगूँ ना, ये आपने कट करना है। चैप्टर नंबर 1 है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। अब इसकी जो कटिंग की गई है ना, वो है सब डोमेन 3, जो कि पेज नंबर 17 से स्टार्ट हो रही है। ये देखें, यही है ना स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। अपनी बुक पर ये आप साथ साथ देखें, पेज नंबर 17 से लेकर 33 तक है। ये सारे पेज जोन से है कट करवा दिए गए हैं, यानी कि सब डोमेन 3 ये टोटल कट करवा दी गई है। फिर सब डोमेन 6, इसके अंदर जो पेज आ रहे हैं ना, वो आप बाकी आपने सारे करने हैं। सब डोमेन 6 जो सी है वो है परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अर्थमेटिक, ये टॉपिक है। अब इसका 1.6.7 प्रॉफिट मार्कअप, ये है पेज नंबर 68 पर। एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 14 तक ये सारी कट कर दें। ये देखिए पेज नंबर 68 से लेकर 70 तक है, यानी कि 68, 69 और 70। इन पे जो एग्जाम्पल्स हैं 9 से लेकर 14 तक वो आपने कट कर देनी है। ये चीज़ें नहीं है। अब आप 2-3 क्लास के तो है नहीं, मैं आपको बुक सामने रखकर कटिंग करवाऊँ। आप अब बड़े हो गए हैं, मैं आपको टॉपिक और पेज बता रहा हूँ, आप वो कट कर दें। फिर एक्सरसाइज 1.21, ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 70 पर, 70 और 71 पर। ये पूरी एक्सरसाइज ये देखिए कंप्लीट लिखा हुआ है कि ये सारी एक्सरसाइज कट है, इसको आप कट कर दें। फिर 1.6.8 टॉपिक है इंश्योरेंस, पेज नंबर है 71, ये भी टॉपिक आप कट कर दें। फिर 1.6.9 यानी कि इससे आगे वाला टॉपिक ही है सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लाइफ एंड व्हीकल इंश्योरेंस। जो इसकी एग्जांपल है, पेज नंबर है 71 से लेकर 73, और एग्जांपल नंबर 15, एग्जांपल नंबर 16, 17, 18, ये 4 एग्जांपल्स हैं इन पेज पे, वो आपने कट कर देनी है। फिर एक्सरसाइज है 1.22 जो कि है पेज नंबर 73 पर। ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो सी है ना, वो आपने कट कर देनी है, चीज़ें नहीं करनी आपने। अब 1.6.10 वाला टॉपिक है पार्टनरशिप, जो कि है पेज नंबर 73 से लेकर 76 तक। एग्जाम्पल्स है 19, ये बाय मिस्टेक 2 लिखा गया है, 19 यानी कि 73 से लेकर 76 तक जो भी एग्जाम्पल्स है ना, वो सारी आपने कट कर देनी है। आप अगर ये सही नहीं लिखा हुआ तो पेज से तो आपको आइडिया हो रहा है ना, 73 से लेकर 76 तक कटिंग है। फिर एक्सरसाइज 1.23 है, ये पेज नंबर 76 पर है, ये कंप्लीट कट करवा दी गई है 1.23 एक्सरसाइज। फिर टॉपिक है 1.6.11 इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल 22 और 23, पेज 76 और 78, यहाँ तक ये तीनों पेज 76, 77, 78, इन पर जो एग्जाम्पल्स है 22, 23 वो भी कट हैं। फिर पेज नंबर 78 पर ही एक्सरसाइज है 1.24, ये कंप्लीट एक्सरसाइज भी कट करवा दी गई है। फिर इससे नेक्स्ट है समरी एंड रिव्यू एक्सरसाइज 1B, ऑल द अबव मेंशन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड, पेज नंबर 78 से लेकर 81 के, पेज नंबर 78 से लेकर 81 तक रिव्यू एक्सरसाइज जो है ना, इसमें ये जो टॉपिक कट करवाए गए हैं, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक सब टॉपिक जो भी क्वेश्चन है ना, वो कट करवा दिए गए हैं। यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, रिव्यू एक्सरसाइज 1B में वो आपको कट करवा दी गई हैं, और पेज है 78 से लेकर 81 तक। ये कटिंग थी चैप्टर नंबर 1 की। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 2, जो कि है अलजबरा। इसकी सब डोमेन 3, जो कि है पेज नंबर 112 पर, और टॉपिक है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़, ये कट करवा दिया गया है, जो कि पेज नंबर 112 से लेकर 127 तक। ये सारे पेज जोन से देखे कंप्लीट, ये सब कुछ कट करवा दिया गया है, सब डोमेन 3 जोन सी है। फिर समरी एंड रिव्यू एक्सरसाइज 2, यानी कि चैप्टर नंबर 2 की जो समरी है या इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके ऑल द अबव मेंशन टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड, पेज नंबर 127 से लेकर 129 तक। चैप्टर नंबर 2 की ये रिव्यू एक्सरसाइज और अलजबरा में ये जो सब डोमेन 3 कट करवाई गई है ना, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रिव्यू एक्सरसाइज में है तो वो भी आप कट करते, वो भी आपने नहीं करनी। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3 मेजरमेंट।
और इसकी सब डोमेन है मेंसुरेशन। 3.5 वाला टॉपिक है, पेज है 144। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। एग्जाम्पल नंबर 18 और 19 ये दोनों एग्जाम्पल्स कट करवा दी गई हैं। फिर एक्सरसाइज है 3.5, पेज है 145। ये सारी एक्सरसाइज ही कट करवा दी गई है। फिर 145 पर टॉपिक है 3.6, फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ये टॉपिक है 3.6 वाला। 145 से लेकर 148 तक 5 एग्जाम्पल्स आ रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये सारे एग्जाम्पल्स काटे हैं, 20 से लेकर 25 तक एग्जाम्पल्स काटे हैं। फिर एक्सरसाइज 3.6 है, पेज नंबर है 148 और 149। ये कंप्लीट एक्सरसाइज कट है। फिर 3.7 वाला टॉपिक है, पेज नंबर 149 पर। ये देखिए लिखा होगा टॉपिक, कैलकुलेशन द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कंपोजिट शेप। इस पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 26 और 27। ये टॉपिक, ये दोनों एग्जाम्पल्स कट करवा दी गई हैं जो कि 149 और 150 पेज पे है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.7 है जो कि पेज नंबर 151 पर। यह कंप्लीट एक्सरसाइज कट करवा दी गई है। फिर समरी एंड रिव्यू एक्सरसाइज 3, चैप्टर नंबर 3 की जो समरी और रिव्यू एक्सरसाइज है ना, इसमें जो टॉपिक आपको मैंने कट करवाए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है ना रिव्यू एक्सरसाइज में, जो कि पेज नंबर 151 से लेकर 154 तक है, ये कट करवा दी गई हैं। दोबारा बताऊँ तो जो टॉपिक आपको कट करवाए गए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रिव्यू एक्सरसाइज में है या समरी में है तो वो भी आपने नहीं करनी। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 5। अब यूनिट नंबर 3 के बाद आ रहा है यूनिट नंबर 5, यानी कि यूनिट नंबर 4 आपने सारा करना है। यूनिट नंबर 5 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें सब डोमेन 2 है, प्रोबेबिलिटी, जो कि पेज नंबर 206 से लेकर 217 तक है। ऑलमोस्ट 11 पेज है ये सारे के सारे आपने कट कर देने हैं, सब डोमेन 2 नहीं है। फिर इसकी है रिव्यू एक्सरसाइज 5। इसमें सब डोमेन यानी कि प्रोबेबिलिटी वाले जो भी टॉपिक हैं या जो भी क्वेश्चन है वो आपने नहीं करने। पेज नंबर 218 और 220 तक है ये। यही था इसका स्मार्ट सिलेबस। अब मैं आपको पेयरिंग स्कीम बताता हूँ। पहले ये सुन ले पेयरिंग स्कीम होता क्या है। पेयरिंग स्कीम से ये आइडिया होता है कि किस टॉपिक से, किस सब डोमेन में से कितने नंबर का पेपर आना है, कितने शार्ट आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट आने हैं। इससे ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, मैं पहले कौन सी चीज़ रेडी करूँ, ये आइडिया हो जाता है और बड़ा फ़ायदा होता है पेयरिंग स्कीम में। अब ये देखें, जब डोमेन 1 है ना, नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसमें सब डोमेन 1 है रियल नंबर्स, ये आपने कंप्लीट करनी है। इसमें से देखें ये सेक्शन 1 लिखा हुआ है ना, इसमें से आपको 4 एमसीक्यूज आने हैं। ये जो रियल नंबर्स वाला टॉपिक है ना, सब डोमेन 1, इसमें 4 एमसीक्यूज आने हैं 4 नंबर के। और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, साथ साथ समझ ले, आप चाहे अपनी बुक पढ़िए, लिख भी लीजिएगा। अब शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है और 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है, यानी कि 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है। और सब डोमेन 1 और सब डोमेन 2 यानी कि रियल नंबर और एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन का ए और बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आना है, टोटल 10 मार्क्स का। अगर और सादे अल्फाज में बताऊं तो जो सब डोमेन 1 है ना रियल नंबर, 5 नंबर का इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आना है और 5 नंबर का सेकंड वाली में से, सब डोमेन 2 में से। तो टोटल एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि सब डोमेन 2 है ना, इसमें दो एमसीक्यूज आने हैं यानी कि 2 नंबर के, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। इसे देखिए मुझे आइडिया हो क्या हो रहा है कि जो रियल नंबर वाला टॉपिक है, इसमें मैं अगर टोटल काउंट करूँ, 4 नंबर एमसीक्यूज के प्लस 3 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के प्लस 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट, टोटल कितने हो गए, 4 + 3 7 + 5 12 मार्क्स का आ रहा है इसमें से पेपर। बोर्ड का जो आपका पेपर होगा 12 मार्क्स का आना है इसमें से। अब जो सेकंड वाला है, इसमें 2 एमसीक्यूज हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन का आना है, यानी कि 10 मार्क्स का आना है आपका सब डोमेन 2 में से। फिर सब डोमेन 3 जौन सी है, ये कंप्लीट डिलीट है, ये नहीं करनी है आपने। सब डोमेन 4 जौन सी है यानी कि सेट्स वाली, ये कंप्लीट है। इसमें से देखें 6 एमसीक्यूज आने हैं 6 मार्क्स के। फिर 2 शार्ट क्वेश्चन आने हैं सब डोमेन 4 में से, यानी कि 6 मार्क्स के शार्ट क्वेश्चन हो गए और 6 मार्क्स के ही आपके एमसीक्यूज हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, यानी कि अगर हम आपको बताऊं तो 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। और 10 + 6 + 6
22 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है सेट्स वाले टॉपिक में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे ये आइडिया हो गया है। तो मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से, डोमेन 1 में से यही टॉपिक रेडी करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें से आ रहा है। फिर इससे नेक्स्ट आ जाता है 1.5 वाला टॉपिक, रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन। इसमें कंप्लीट करना है ये टॉपिक। 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं 3 नंबर के, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का, और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो कैसे? क्योंकि देखिए 1.5 और 1.6 यानी कि इन दोनों सब डोमेन को अगर मैं करूँगा तो फिर मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट क्लियर होगा। वो उसकी चॉइस है, वो सब डोमेन 5 में से भी दे सकता है और सब डोमेन 6 में से भी दे सकता है। और 1.6 यानी कि सब डोमेन 6 देखूंगा तो इसमें देखें 62 से लेकर 67 तक सिर्फ ये करना है, बाकी आपने नहीं करना। 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं 2 नंबर के, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का। तो टोटल 3 + 2 5। अगर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ गया तो 10 मार्क्स, अगर ना आया तो 5 नंबर का सब डोमेन 6 में से आ रहा है। अब इससे नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं तो चैप्टर नंबर 2 जो कि है अलजबरा, इसकी 3 सब डोमेन है। नंबर 1 यानी कि पहली सब डोमेन है नंबर, सीक्वेंस एंड पैटर्न, ये कंप्लीट करनी है आपने। इसमें से 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं 4 नंबर के। फिर इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क्स के। 4 + 6 10 हो गए। और क्वेश्चन नंबर 6 का ए यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आ रहा है 5 नंबर का। तो टोटल 15 मार्क्स का आ रहा है डोमेन नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 2 की 2.1 वाली जोन सी है। फिर डोमेन नंबर 2 ये भी कंप्लीट करनी है आपने। इसमें देखें 6 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क्स के, और लॉन्ग क्वेश्चन का बी पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट 1 डोमेन में से और बी पार्ट 2nd डोमेन में से, और 5 मार्क्स का ये है। यानी कि 17 मार्क्स का पेपर आ रहा है सब डोमेन 2 में से। अब सब डोमेन 3 कौन सी है? ये कंप्लीट डिलीट है, ये आपने नहीं करनी। फिर यूनिट नंबर 3 आ जाता है मेजरमेंट्स। इसमें 130 से लेकर 143 तक ये आपने बस करना है। 6 एमसीक्यूज आ रही है इसमें से 6 मार्क्स के, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके 6 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आएगा। ए पार्ट देखे किसका था? ए पार्ट आना है सब डोमेन 4 में से, चैप्टर नंबर 1 की सब डोमेन 4 यानी कि सेट्स वाले में से ए पार्ट उसमें है, और बी पार्ट आना है यूनिट नंबर 3 में से 5 मार्क्स। यानी कि यूनिट नंबर 3 जौन सा ये पेज आपके ऑलमोस्ट 13 पेज हैं। इसमें देखिए 6 और 6 12 और 5 17 मार्क्स का पेपर आ रहा है यूनिट नंबर 3 में से, क्योंकि इसकी सब डोमेन ही नहीं है, एक ही सब डोमेन है। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 4 ज्योमेट्री। ये सारा ही करना है 153 से लेकर 168 तक। इसमें से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं 3 नंबर के, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा 5 नंबर का, ये है। अब ए बी पार्ट अगर आप कंफ्यूज है तो ए और बी पार्ट आप पूरा करेंगे तो फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। ये देखिए 7 का ए पार्ट आ रहा है यूनिट नंबर 4 में से, और 7 का बी पार्ट आ रहा है यूनिट नंबर 5 की सब डोमेन 1 में से, क्योंकि सेकंड वाली जो डोमेन है ना प्रोबेबिलिटी, ये तो कट करवा दी गई है। सिर्फ आपने फर्स्ट डोमेन करनी है 1 वाली, वो कंप्लीट है। 4 एमसीक्यूज आ रहे हैं 4 नंबर के, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं 6 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट 5 नंबर का ये है। 5 + 6 11, 11 + 4 15, यानी कि 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है आपका सब डोमेन 1 में से यूनिट नंबर 5 यानी कि 5.1 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये टॉपिक कौन सा है ना, इस पूरी सब डोमेन में से 15 मार्क्स का पेपर आ रहा है। तो टोटल पेपर अब आपका हो गया 100 मार्क्स का। अब मैं आपको मॉडल पेपर भी दिखाता हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे कैसे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये देखिए ये मॉडल पेपर आपके सामने मैथ का, ये देखिए लिखा हुआ है मॉडल पेपर, और पैक्टा की जानिब से ये है 40 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव का, टोटल 100 हो जाते हैं। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, यहाँ पे फिर आपने अपना रोल नंबर, और फिर ये देखिए आपका पेपर 1 घंटा आपको एमसीक्यूज के लिए मिलेगा, क्योंकि 40 नंबर के हैं ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, ये है थर्ड वाला। इसे आप खुद ही आइडिया कर ले कि इस चैप्टर में से कितने कितने आ रहे हैं, वो मैं आपको पहले ही मैंने बता दिया हुआ है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए दोबारा आइडिया ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एमसीक्यू नंबर 6, एमसीक्यू नंबर 7, ये है एमसीक्यू नंबर 8 9 10, ये है 11 12, इससे नेक्स्ट ये आ जाता है 13। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आऊँ तो ये है 14 15, ये है मेरे सामने आपके सामने भी 16 वाला, 17 18, ये है 19 20। इससे नेक्स्ट ये आ जाएगा 21। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर जाऊँ तो ये देखें 22 23 24। इससे नेक्स्ट ये 25 26 27 28, और इससे नेक्स्ट ये आ जाता है 29 और 30। नेक्स्ट पेज पे आऊँ तो ये देखें 31
32, 33 ये ज्योमेट्री वाले टॉपिक के हैं। 34 ये है। 35 इससे नेक्स्ट ये आ जाता है 36। अब नेक्स्ट पेज पे बाकी जो चार रह गए हैं ये है 37, 38, 39 और लास्ट पे ये 40। टोटल आपके पास 40 MCQs यानी कि ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट क्लियर हो गया। अब इससे आगे आ जाते हैं आपका सब्जेक्टिव का पार्ट। तो ये देखिए यह सब्जेक्टिव का पार्ट 30 मार्क्स का है। सेक्शन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, फिर सेक्शन नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन का। 45 मिनट आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन के। ये देखें अटैम्प्ट एनी 10 आपने करने हैं और हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 उर्दू मीडियम के लिए इस तरफ लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम के लिए इस तरफ। ये है सेकंड वाला, थर्ड वाला, 4, 5। इससे नेक्स्ट ये आ जाता है 6 वाला। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर जाऊँ तो ये देखें ये है 7, 8, 9, 10, 11। इससे नेक्स्ट ये 12, 13, ये है 14 और लास्ट पे ये है 15। टोटल आपको 15 दिए होंगे जिनमें से आपने कोई से 10 करने हैं और 3 नंबर का एक है यानी कि 30 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट आ जाता है फिर इसका सेक्शन नंबर 3 जो कि होता है ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन का। तो ये देखिए सेक्शन 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। अटैम्प्ट एनी 3 टोटल 5 दिए होंगे, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। और ये देखिए इसके ए बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 के आप ए और बी दोनों पार्ट करेंगे फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आप ए इसका कर दे बी इसका कर दे फिर वो आपने एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर नहीं किया, फिर आपने वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। अगर आपके वो दोनों पार्ट ठीक हुए तो आपको फिर 10 मार्क्स मिलेंगे 20 में से, क्योंकि आपने ए इसका किया हुआ है बी इसका किया। अगर आप इसका ही ए इसका ही बी करेंगे फिर आपको 10 में से 10 मिलेंगे अगर सही हुए। फिर इससे नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी पार्ट। इससे नेक्स्ट आ जाता है ये है क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी पार्ट। इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 ये है ए और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ये है ए पार्ट ज्योमेट्री का और ये बी पार्ट जो कि स्टेट वाला टॉपिक था। ये थे टोटल 5 जिनमें से आपने 3 करने हैं। तो ये था, मैंने आपको पेपर का पैटर्न भी दिखा दिया है, पेयरिंग स्कीम भी, मॉडल पेपर भी और स्मार्ट सिलेबस भी एक ही वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।